Hi everyone, welcome all of you to my channel and welcome all of you to this session of Fundamentals of Nursing. बहुत important topic हम लोग आज discuss करने जा रहे हैं that is under legal implications और topic है torts, TORTS. So what are these? क्या मतलब है torts का? Let us start with this session with a very beautiful line that just one small positive thought in the morning can change your whole day. तो whenever you wake up in the morning, just think कि ये एक और नया दिन है, एक और नई अपॉर्चुनिटी है अपने ड्रीम को अचीव करने की, अपने गोल के नज़दीक जाने की। और आज का दिन अच्छा है एंड वी शुड बी ग्रेटफुल। एंड सबसे अच्छी चीज़, एक नया दिन, एक नई अपॉर्चुनिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ओके, सो द टॉपिक इज टॉर्ट्स। नाउ what all we are going to cover in this class, टॉर्ट्स पढ़ेंगे और उसके कुछ टाइप्स पढ़ेंगे, जैसे कि इंटेंशनल टॉर्ट्स हैं, क्वासी इंटेंशनल है एंड अनइंटेंशनल है। एंड यस, देयर विल बी सम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कशन आफ्टर दिस क्लास। तो जितने भी हमारे, सबसे पहली चीज़ तो टॉर्ट्स या लीगल इम्प्लीकेशन एक ऐसा टॉपिक है, जितनी भी नर्सेज हैं, चाहे आप नर्सिंग स्टूडेंट हो, वेदर यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ दिस टॉपिक। आपको पता होना चाहिए इस टॉपिक के बारे में, आपको एक अच्छी सी नॉलेज होनी ज़रूरी है। ये आपको बहुत सारे लीगल इम्प्लीकेशन से बचा सकता है। ओके, सो वॉच टिल एंड टू ऑल द नॉर्सेट स्टूडेंट्स जो कि इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कशन में पार्ट ले सकते हैं। नाउ सबसे पहले तो हमें यही जानना है कि ये टॉर्ट्स क्या हैं। टॉर्ट का मतलब है कोई भी ऐसा एक्ट या कोई भी ऐसी भूल चूक जो कि गलती से हुई है पर गलत है, रॉन्गफुल एक्ट है, गलती से हुई हो एंड इट इज़ मेड अगेंस्ट अ पर्सन और प्रॉपर्टी। चाहे भूल चूक हुई है, चाहे कोई भी हमने ऐसा काम किया है जो किसी भी पर्सन के अगेंस्ट हो या प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हो, किसी इंसान को हमने नुकसान पहुंचाया है जान के या भूल से, या प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है, दैट ऑल ऑफ दिस कम्स अंडर टॉर्ट्स। ये तो एक ब्रॉड तरीके से हमने समझा कि टॉर्ट्स का मतलब क्या है, और ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं सिविल एंड कॉमन लॉ इश्यूज के अंदर। नाउ अब हम देखेंगे कि इसके डिफरेंट टाइप्स क्या हैं। देखिए, टॉर्ट्स का जो क्लासिफिकेशन है, जितने भी बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं, अगर आपका ये सब्जेक्टिव आंसर है, आपको लिखना है, तो सबसे पहले आप टॉर्ट्स की डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बारे में थोड़ा और इंट्रोडक्शन आप इलेबोरेट करके दे सकते हो। उसके बाद आप आओगे क्लासिफिकेशन पे, कितने तरीके के होते हैं। एज यू कैन सी, इंटेंशनल, जान के किए गए। क्वासी इंटेंशनल, जान के तो किए गए पर कुछ गड़बड़ है, कुछ आधा आधा अधूरा है, यहाँ पे क्वासी इंटेंशनल है ये। एंड थर्ड इज अनइंटेंशनल, मतलब यहाँ पे बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं था, ये गलती से हुए टॉर्ट्स हैं। ओके, इतना समझ में आया। क्लासिफिकेशन आप लिखेंगे। चलो आगे चलते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं इंटेंशनल टॉर्ट्स के बारे में। तो जितने भी नॉर्सेट वाले बच्चे हैं, देखो इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे आता है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आएगा दैट यू आर अ नर्स और आप एक वार्ड में हो एंड सच कंडीशन हो गई है, तो वो किस टॉर्ट के अंदर है या किस टॉर्ट का एग्जाम्पल है, असॉल्ट है, बैटरी है, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट है, क्या है। तो देखिए, इंटेंशनल टॉर्ट जब हम पढ़ते हैं तो इंटेंशनल टॉर्ट का मतलब क्या है। डेलिबरेट एक्ट, डेलिबरेट एक्ट, वेट, ओके, सो इंटेंशनल टॉर्ट का मतलब है डेलिबरेट एक्ट्स दैट वायलेट अनदर्स राइट्स। कोई ऐसे काम, कोई ऐसा एक्शन, कुछ हमने ऐसा काम किया है जिससे दूसरे लोगों के राइट्स को हमने वायलेट किया है या उसको नुकसान पहुंचाया है। जैसे कि क्या हो सकता है, क्या आता है इसके अंदर, ये आपके लिए जानना जरूरी है। असॉल्ट, बैटरी, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, देर आर थ्री थिंग्स अंडर इंटेंशनल टॉर्ट्स। इंटेंशनल टॉर्ट्स के अंदर तीन चीजें आती हैं, असॉल्ट, बैटरी, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। और ये कुछ ऐसे काम हैं, ये कुछ ऐसे एक्ट हैं जो कि किसी दूसरे इंसान के प्रति उसके राइट्स को हम वायलेट करते हैं। अब जानते हैं कि इन सब का मतलब क्या है, असॉल्ट कैसे होता है, कौन सी कंडीशन में बैटरी है, या फिर फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का मतलब क्या है। देखो, ओके,
फाइन, पहले हम तीनों क्लासिफिकेशन डिस्कस कर लेते हैं. क्वासी इंटेंशनल, अब आते हैं सेकंड ब्रॉड क्लासिफिकेशन पे, दैट इज क्वासी इंटेंशनल टॉट. नाउ व्हाट डज दिस मीन? द एक्ट्स इन विच इंटेंट इज लैकिंग. ऐसे एक्ट, देखो जब भी हम एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो टॉर्ट्स की डेफिनेशन में हमने पहले ही देख लिया है कि ये किस तरीके के एक्ट्स हैं. अब इन तीनों टाइप्स के अंदर अंदर हम उस एक्ट को और ज़्यादा डिस्क्राइब कर रहे हैं. तो क्वासी इंटेंशनल जो टॉर्ट है, ये ऐसे एक्ट हैं, ये ऐसे काम है जहाँ पे इंटेंट नहीं है, इंटेंशन नहीं है, किसी की कोई मंशा, कोई इच्छा नहीं है, बट वोलिशनल एक्शंस हैं, अपनी जानबूझ के लिए हुए एक्शंस हैं, और इसका डायरेक्ट कॉजेशन होता है, डायरेक्ट असर पड़ता है, जैसे कि इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी. जान के नहीं किया हमने, हमारा इसके पीछे कोई मकसद नहीं था. मेरा जो पेशेंट है असाइंड है, उसकी कोई जो डायग्नोसिस है, मैंने अपने साथ में काम कर रही मेरी फ्रेंड या मेरी कलीग को बातों बातों में बता दिया, हालांकि मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था कि मैं उसकी प्रिवेसी को इन्वेड करूं, उसकी जो मेडिकल इन्फॉर्मेशन है उसको कॉन्फिडेंशियल ना रखूं, बट ये हो गया. इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी एंड डिफेमेशन ऑफ कैरेक्टर, ये दो चीजें आती हैं क्वासी इंटेंशनल टॉट के अंदर. इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी एंड डिफेमेशन ऑफ कैरेक्टर, किसी के लिए हमने बुरा बोला या किसी के कैरेक्टर के लिए हमने कुछ गलत कहा या किया या लिखा. ओके, दो चीजें हम डिस्कस करेंगे क्वासी इंटेंशनल टॉट्स के अंदर. नाउ अब थर्ड टाइप जो है, जो तीसरा टाइप हम देख रहे हैं यहाँ पे, जो तीसरा टाइप है दैट इज अनइंटेंशनल टॉट्स. मतलब यहाँ पे बिल्कुल भी हमारी मर्जी नहीं थी, या ये कहिए कि हमारा कोई इंटेंशन नहीं था, कोई मोटिव नहीं था, बट हमसे हो गया. नाउ व्हाट आर दीज? नेग्लिजेंस एंड माल प्रैक्टिस. ये अनइंटेंशनल होते हैं, हम जानबूझ के ये नहीं करते हैं, गलती से हो जाता है. नेग्लिजेंस, कुछ नेग्लेक्ट कर देना. माल प्रैक्टिस मतलब हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं. अब देखते हैं ये क्या चीज़ें हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटेंशनल टॉर्ट्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि तीन चीज़ें आती हैं: असॉल्ट, बैटरी एंड फॉल्स इम्प्रिजनमेंट. साथ ही साथ आई होप ऑल ऑफ यू हैव स्टार्टेड स्टडिंग, ऑल ऑफ यू जितने भी हमने अभी तक सेशंस लिए हैं, प्लीज़ कीप वॉचिंग दोज सेशंस. बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन की क्लासेस नहीं है, स्मॉल कंसाइज छोटी क्लासेस हैं. एक एक कॉन्सेप्ट को लेकर मैं चल रही हूँ आपके लिए. और अभी जो हमने स्टार्ट किया है वो मेंटल हेल्थ नर्सिंग है और फंडामेंटल स्टार्ट किया है. मैं चाहती हूँ कि आप साथ के साथ इन क्लासेस को अटेंड करते रहो, देखते रहो, गेट मोटिवेटेड, अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो, अपना एक अच्छा सा शेड्यूल बनाओ, उसको फॉलो करने की कोशिश करो, नोट्स ज़रूर बनाओ साथ में. ओके, तो चलो शुरू करते हैं. असॉल्ट. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ असॉल्ट? देखो अब ये क्या है, ये पर्सन ए है और ये पर्सन बी है. ओके, अब ये जो पर्सन ए और पर्सन बी है, ये नर्स भी हो सकती है और पेशेंट भी हो सकता है. दोनों तरफ एरो लगा देते हैं, जिसका मतलब ये है कि पर्सन ए कैन बी नर्स, कैन बी पेशेंट, पर्सन बी ऑल्सो नर्स भी हो सकता है, पेशेंट भी हो सकता है. क्या किया है पर्सन ए ने इंटेंशनल थ्रेट दिया है. इंटेंशनल थ्रेट दिया है. एक नर्स है जिसने पेशेंट को बोला है कि या तो खाना खा लो, या तो ये खाना खा लो, नहीं तो मैं हाथ वाथ पकड़ के बांध दूंगी और खाने की नली डाल दूंगी, नाक में नली डाल दूंगी, फिर उससे खाना दिया जाएगा. क्या हुआ? थ्रेट दिया गया. या फिर ऐसा बोला गया किसी पेशेंट को कि चिल्लाओ मत, शांत रहो, है ना, शांत रहो, चिल्लाओ मत, और अगर चिल्लाओगे तो मैं तुम्हारे भी हाथ पैर बांध दूंगी. ओके, तो ये क्या किया? इंटेंशनल, जान के थ्रेट दिया गया. उस थ्रेट की वजह से क्या हुआ? उस थ्रेट की वजह से जो पर्सन बी है उस पर क्या असर पड़ा? फियर ऑफ हार्मफुल. देखो जो जो लिखा हुआ है ना स्क्रीन पे, ये थोड़ा सा मेरे पीछे कवर हो रहा है तो मैं उसको पढ़ देती हूँ तुम्हारे लिए, और लिख लेना उसको. हाँ, फियर ऑफ हार्मफुल, इमिनेंट एंड अनवेलकम कॉन्टैक्ट. अब यहाँ पे जो पर्सन बी है उसको डर लगा, उसको वो फियर में आ गया और उसको लगा कि नहीं, कुछ गलत हो सकता है या मुझे कुछ किया जा सकता है. तो इस इंटेंशनल थ्रेट की वजह से पर्सन बी को अगर डर महसूस हो, उसको ऐसा लगे कि नहीं मैं खतरे में हूँ,
तो ये जो है दिस इज कॉल्ड एज असॉल्ट, इसको असॉल्ट कहा जाता है। ओके, दिस इज कॉल्ड असॉल्ट। और लाइकवाइज इसी तरीके से पेशेंट भी नर्स को थ्रेट दे सकता है, और उस थ्रेट देने की वजह से अगर नर्स डरा हुआ महसूस करती है और घबराया हुआ महसूस करती है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज असॉल्ट। ओके, अब असॉल्ट में क्या होता है, नो एक्चुअल कॉन्टैक्ट, नो एक्चुअल कॉन्टैक्ट इज रिक्वायर्ड, नो एक्चुअल कॉन्टैक्ट इज रिक्वायर्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि जरूरी नहीं है यहाँ पे किसी ने एक दूसरे को छुआ हो या मारा हो या धक्का दिया हो, नो, नो एक्चुअल कॉन्टैक्ट इज रिक्वायर्ड। या फिर फोन पे भी दिया जा सकता है थ्रेट, तो इंटेंशनल थ्रेट, इंटेंशंस के साथ दिया हुआ थ्रेट। ओके, इंटेंशनल थ्रेट टुवर्ड अनदर पर्सन दैट प्लेसेस दिस पर्सन इन रीजनेबल फियर ऑफ एनी अनवेलकम कॉन्टैक्ट। आई होप यू गॉट दिस, आपको समझ में आ गया असॉल्ट का मतलब क्या है। अब चलते हैं बैटरी की तरफ। व्हाट इज बैटरी? बैटरी में आप देख रहे हो अगेन पर्सन ए है और पर्सन बी है। पर्सन ए ने क्या किया हुआ है, पर्सन बी को टच किया हुआ है, पर्सन ए ने पर्सन बी को टच किया हुआ है। नाउ व्हाट डज दिस मीन? यहाँ पे बैटरी में क्या होता है, जो पर्सन ए है, इंटेंशनल ऑफेंसिव टचिंग विदाउट कंसेंट, कंसेंट लिए बिना अगर आपने किसी को ऑफेंसिव तरीके से टच कर दिया, दैट विल कम अंडर बैटरी। इसीलिए नर्सेस को, नर्सिंग स्टूडेंट्स को हमेशा यही समझाया जाता है, इफ यू आर गोइंग टू डू सम प्रोसीजर, पेशेंट को दवाई देने जा रहे हो, इंजेक्शन देने जा रहे हो, कोई प्रोसीजर करने जा रहे हो, टेम्परेचर चेक करने जा रहे हो, ऑलवेज टॉक टू द पेशेंट। पहले पेशेंट को टच करने से पहले पेशेंट से बात करो, उससे पूछो, क्योंकि कंसेंट के बिना अगर आप टच कर रहे हो दैट कम्स अंडर बैटरी। अच्छा, नाउ इंटेंशनल ऑफेंसिव टचिंग विदाउट कंसेंट। एंड अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब ये जो टचिंग है या ये जो कॉन्टैक्ट है, इट कैन बी हार्मफुल, किसी को धक्का दे दिया, कॉज इंजरी और ऑफेंस टू डिग्निटी, किसी को धक्का दे दिया, पुश कर दिया, जिसकी वजह से उसको चोट लग गई, या उसकी डिग्निटी, उसकी जो सेल्फ एस्टीम है, उसको चोट पहुंचाना। सो दिस इज कॉल्ड एज बैटरी। मान लीजिए कहीं पे आर्ग्यूमेंट हो जाए, प्रोफेशनल हॉस्पिटल में, वार्ड में, आजकल कितने तरह के आप केसेस आपको सुनने को आ रहे हैं, तो एक दूसरे को पुश कर देना, धक्का दे देना, गिरा देना, या किसी को उल्टा सीधा कुछ बोल देना या टच कर देना, है ना। यहाँ पे बोलना नहीं आएगा, बैटरी में टच करना आएगा, इंटेंशनल ऑफेंसिव टचिंग विदाउट कंसेंट। सो हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना है, वेन एवर यू आर वर्किंग विद योर पेशेंट, आप कुछ भी काम कर रहे हैं, कुछ भी प्रोसीजर के लिए जा रहे हैं, ऑलवेज टॉक टू द पेशेंट, ऑलवेज टेक कंसेंट बिफोर परफॉर्मिंग एनी प्रोसीजर। आप कैनला लगाने जा रहे हो, आप इंजेक्शन देने जा रहे हो, एनजी फीड देने जा रहे हो, एनी काइंड ऑफ प्रोसीजर यू आर गोइंग टू डू, यू शुड हैव द कंसेंट। आप ऐसे ही डायरेक्टली जाके पेशेंट को टच नहीं करोगे। सो दैट इज बैटरी। फाइन, चलिए, सो एग्जाम्पल क्या होगा इसका, व्हाट विल बी द एग्जाम्पल ऑफ बैटरी? एग्जाम्पल क्या होगा, गिविंग इंजेक्शन विदाउट कंसेंट, गिविंग नेजोगैस्ट्रिक फीड विदाउट कंसेंट। आपने क्या किया, आपने इंजेक्शन दिया, आपने नेजोगैस्ट्रिक फीड दिया, देखो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। देखो नर्सेज तो वैसे भी वी आर देयर विद द पेशेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम, सारा समय नर्सेज आर देयर, वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, अगर हम इनको वॉट एवर, देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स। मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन की ही बात करें तो देर आर सो मैनी वेज जिससे हम उनको मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। सो whenever you are touching the patient, always take consent. चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारा जो थर्ड इंटेंशनल टॉट है दैट इज फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। अब आप सोच रहे हो कि नर्सिंग में फॉल्स इम्प्रिजनमेंट कैसे आ गया? ऐसे आ गया, नर्सिंग में फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का मतलब है कि आपने अनजस्टिफाइड तरीके से पेशेंट को रिस्ट्रेन करके रखा है। अनजस्टिफाइड तरीका मतलब कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, क्यों आपने रिस्ट्रेन किया, क्यों बांधे पेशेंट के हाथ पैर, क्या कोई रीज़न है? कोई रीज़न नहीं है। तो अगर आपने अनजस्टिफाइड तरीके से पेशेंट को रिस्ट्रेन करके रखा है, किसी कमरे में बंद करके रखा है, उसके बेड में रिस्ट्रेन करके रखा है,
दैट कम्स अंडर फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। एग्जाम्पल क्या पढ़ रहे हो आप? नर्स रिस्ट्रेन अ पेशेंट इन अ कन्फाइंड एरिया, एक एरिया में उसको आपने सीमित करके रखा है, उसको आपने बांध के रखा है, उसको बोल के रखा है कि यहाँ से हिलना नहीं है, इस कमरे से नहीं हिलना है, इस कोने से नहीं हिलना है, इस बेड के साइड रेल सब करके रखी है, बेड से नीचे नहीं उतरना है। So if you are doing that without a legal reason, without a justification, that comes under false imprisonment. नेक्स्ट कम्स हमारे क्वासी इंटेंशनल टॉर्ट्स, जिसमें कि दो हमने देखे हैं, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी एंड डिफेमेशन ऑफ कैरेक्टर। आपने पेशेंट की प्राइवेसी को इन्वेड किया, आपने पेशेंट के कैरेक्टर को डिफेम किया, या पेशेंट ने किया। सो वॉट एवर इट इज। चलिए, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी का मतलब है पेशेंट के सेंसिटिव डेटा, सेंसिटिव मेडिकल इंफॉर्मेशन अगर आप किसी अनऑथराइज्ड पर्सन के साथ शेयर कर रहे हो, that means you are doing quasi intentional tort with the patient, you are invading patient's privacy। अच्छा देखिए, अनऑथराइज्ड पर्सन जैसे कि प्रेस, मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन है जो वीआईपी है, या जो जिसका जो 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 भी न्यूज़ है पब्लिक जानना चाहती है या न्यूज़ वर्दी है, तो क्या है, अनऑथराइज्ड पर्सन। आप किसी भी प्रेस के मेंबर के साथ उसके बारे में बात नहीं कर सकते। नर्सेज आर नॉट ऑथराइज्ड फॉर दैट। ओके, नर्सेज अलोन कैन नॉट टेक डिसीजन कि कौन सी इंफॉर्मेशन प्रेस में जानी है, कौन सी नहीं जानी है। दिस इज़ वन थिंग। पेशेंट के एम्प्लॉयर के साथ मान लीजिए ऑन ड्यूटी पेशेंट को कुछ हुआ, ओके, और वहाँ से जो लोग हैं उनको लेकर आए, हॉस्पिटल लेकर आए। अब क्या है, आप देख रहे हो कि पेशेंट के साथ पेशेंट का एम्प्लॉयर है या सीनियर है या वॉटेवर, तो आप उसको भी पेशेंट को की इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो पेशेंट के एम्प्लॉयर को नहीं कर सकते, या पेशेंट की फैमिली, अगर पेशेंट की फाइल में ऐसा पेशेंट ने कुछ डिक्लेयर किया है दैट दिस शुड नॉट बी डिस्क्लोज्ड टू माई फैमिली मेम्बर्स, तो वो नहीं होगा। सो ऑल ऑफ दिस इज इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। अगर आप पेशेंट के साथ अगर आप अपने कलीग्स के साथ हैं ड्यूटी के टाइम पे, आपके जो साथ में काम करने वाली नर्सेज हैं उनके साथ खड़े हैं, आप टी ब्रेक ले रहे हैं और हंसी मजाक में आप अपने पेशेंट के डायग्नोसिस या किसी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे हो, देन इट विल कम अंडर इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। आप उसी के साथ वो इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो ओनली फॉर मेडिकल पर्पस ओनली। You can share patient's medical information only with healthcare providers, especially अगर उसका ट्रीटमेंट रिलेटेड कोई पर्पस है तो ना। कुछ एक्ट्स हैं जो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए बनाए गए हैं, हिपा, हाईटेक एक्ट, ये कुछ ऐसे एक्ट्स हैं जो इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी के लिए ही बनाए गए हैं। पेशेंट का डेटा कॉन्फिडेंशियल रहे, लीक ना हो। पेशेंट की जितनी भी मेडिकल रिकॉर्ड होता है ये सब कॉन्फिडेंशियल होता है। यू आर नॉट अलाउड टू डिस्क्लोज दिस इंफॉर्मेशन विदाउट पेशेंट्स कंसेंट। अगर पेशेंट चाहता है कि भाई मेरी बीमारी मेरे फैमिली मेम्बर्स को नहीं पता लगनी चाहिए, मेरे साथ जो प्रॉब्लम है वो मेरे स्पाउस को नहीं पता होना चाहिए, देन दिस इज़ योर ड्यूटी टू कीप दैट इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल। ओके, अच्छा, कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे केसेस आ जाते हैं जो कि बाहर जाने या प्रेस में जाने या लोगों तक पहुंचने ज़रूरी होते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए किसी का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है या आर्टिफिशियल हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है, तो ये इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो पब्लिक तक जानी ज़रूरी होती है। तो ऐसे में क्या करना है, ऐसे में नर्सेज आर नॉट दी कैन नॉट, दे आर नॉट ऑथराइज्ड कि वो अकेले इस चीज़ का डिसीजन लेने की आप किसी प्रेस के पर्सन से बात कर लो या इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर दो। नो, यू कैन नॉट डू दैट। सो यू हैव टू टॉक to the you have to go through the proper channel and you have to talk to the seniors about this, and you are not authorized to take the decision first of all। तो सबसे पहली चीज़ तो यही ध्यान रखनी है कि आपके पेशेंट की जो इन्फॉर्मेशन है, जो मेडिकल रिपोर्ट है, वो आप बिल्कुल भी लीक नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट कम्स डिफेमेशन ऑफ कैरेक्टर। इसमें दो चीज़ें आती हैं, स्लैंडर एंड लाइबल। ओके, क्या होता है ये? सबसे पहले डिफेमेशन ऑफ कैरेक्टर, किसी के कैरेक्टर को डिफेम करना। कैसे करना? फॉल्स स्टेटमेंट्स दैट रिजल्ट इन डैमेज ऑफ अ पर्सन्स रेपुटेशन। कोई भी ऐसी बात बोल देना या कोई ऐसा स्टेटमेंट देना जो किसी इंसान के रेपुटेशन को डैमेज पहुंचाए, उसके नाम को, उसके कैरेक्टर को डैमेज पहुंचाए। दो तरीके से हो सकता है, या तो किसी के बारे में बुरा बोलना या लिखना, लिख के डिफेम करना।
तो ये दो चीज़ें हैं, स्लैंडर एंड लाइबल। पेशेंट के बारे में आप बुरा नहीं बोल सकते, पेशेंट के बारे में आप बुरा लिख नहीं सकते, उसके कैरेक्टर के बारे में नहीं कर सकते, दैट विल कम अंडर डिफेमेशन ऑफ कैरेक्टर। ओके, नेक्स्ट इज अनइंटेंशनल टॉर्ट्स। अब दो और चीजें बहुत जरूरी रह गई हैं, दैट इज नेग्लिजेंस एंड माल प्रैक्टिस। लेट अस क्विकली सी व्हाट इज दैट मीन। नेग्लिजेंस देखिए क्या है, नेग्लिजेंस क्या है, कंडक्ट दैट फॉल्स बिलो जनरली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ केयर। मान लीजिए आप जो पेशेंट को केयर दे रहे हैं, मान लीजिए आपकी हॉस्पिटल की पॉलिसी है, आप जब पेशेंट को बैक रब देते हैं या बेड सोर के लिए केयर देते हैं, कुछ उसकी पॉलिसी है एंड यू आर नॉट फॉलोइंग दैट, आप उसको बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे हो, आप बिल्कुल स्किप कर रहे हो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को, जो स्टैंडर्ड है, सेट स्टैंडर्ड, आप उससे बिलो काम कर रहे हो, दिस इज नेग्लिजेंस। आप जान के अपनी ड्यूटी को नेग्लेक्ट कर रहे हो, देन इट विल कम अंडर नेग्लिजेंस। तो एग्जाम्पल क्या होगा, द सेम एग्जाम्पल वी कैन टेक। आप यू आर आप एक पेशेंट के साथ, मतलब यू आर इन द वार्ड और पेशेंट आपको असाइन है, आपने क्या किया, आपने ध्यान ही नहीं दिया, आपने पेशेंट की आइडेंटिटी चेक नहीं करी, नाम चेक नहीं किया, और आपने गलत आईवी जाके पेशेंट के लिए हैंग कर दिया या ब्लड चढ़ा दिया किसी दूसरे पेशेंट को। सो दैट इज नेग्लिजेंस, आप अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहे हो। माल प्रैक्टिस क्या है, वन टाइप ऑफ नेग्लिजेंस है दैट ऑफन रेफर्ड टू एज प्रोफेशनल नेग्लिजेंस। ड्यूटी पे होने वाला जो नेग्लिजेंस है दैट इज माल प्रैक्टिस। माल प्रैक्टिस का कुछ क्राइटेरिया होता है, क्या क्राइटेरिया है देखो, अगर नर्स, ये चार चीजें हैं, अगर इफ नर्स ओड अ ड्यूटी ऑफ केयर टू द पेशेंट, अगर नर्स ऑन ड्यूटी है, उसका असाइंड पेशेंट है, उसका कोई प्रोसीजर होना है और पेशेंट ने, नर्स ने वो प्रोसीजर नहीं किया, दैट विल कम अंडर माल प्रैक्टिस। नर्स डिड नॉट कैरी आउट और ब्रीच द ड्यूटी, अपना काम ठीक से नहीं किया, नर्स की ड्यूटी के टाइम पे जो पेशेंट था, असाइंड पेशेंट, उसको चोट लग गई, फॉल हो गया, नर्सेस फेलियर टू कैरी आउट द ड्यूटी कॉज्ड द इंजरी, पेशेंट नर्स ने अपना काम ठीक से नहीं किया जिसकी वजह से पेशेंट को इंजरी हो गई, नर्स ने दवाई देते वक्त जो इंजेक्शन की डोज है उसको ठीक से चेक नहीं किया, या एलर्जीज हैं या पर्टिकुलर चीज़ से इंजेक्शन उसको सूट नहीं करता, कुछ एलर्जी है, इंटरैक्शंस है, उसको चेक किए बिना पेशेंट को ड्रग दे दिया जिसकी वजह से पेशेंट को हार्म हो गया, ऑल ऑफ दिस विल कम अंडर माल प्रैक्टिस। तो इन चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है, किस तरीके से आप अवॉइड कर सकते हो माल प्रैक्टिस। सबसे पहली चीज़ तो है नॉलेज, आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो, जिस भी एरिया में आप काम कर रहे हो, बहुत ज़रूरी है कि आपको वहाँ के पॉलिसीज़ के बारे में पता हो, रूल्स रेगुलेशंस के बारे में पता होना ज़रूरी है कि क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से काम होता है, क्या स्टैंडर्ड ऑफ केयर है, एवरीथिंग। पहली चीज़ तो यही है। तो आपको क्या करना है, आपको स्टैंडर्ड ऑफ केयर पता होने ज़रूरी है ना, आपको स्टैंडर्ड ऑफ केयर पता होने ज़रूरी है, आपको पॉलिसीज़ पता होनी ज़रूरी हैं, साथ ही साथ आपको नॉलेजेबल एंड स्किलफुल होना बहुत ज़रूरी है, नॉलेजेबल एंड स्किलफुल होना बहुत ज़रूरी है। आप अपने आप को अप टू डेट रखना है अपने नॉलेज से, कोई भी नया प्रोसीजर है, कोई भी अपडेट है, कंटिन्यू जो नर्सिंग एजुकेशन है उसको ध्यान में रखो, अपनी नॉलेज को अपडेट रखो, डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से करो, अपनी रैपो एस्टैब्लिश करके रखो अपने पीयर्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, अपने पेशेंट्स के साथ। Always have that good communication. Good communication skills are very important to get the guidance to avoid this malpractice. Okay, knowing what is going on in your field, अपनी फील्ड में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या क्या अपडेट्स हैं, वो सब जानना ज़रूरी है। ओके, पेशेंट, आप जब ड्यूटी पे हो, आपका जो पेशेंट है, आपको पता होना चाहिए कि पेशेंट को इंजरी से कैसे कैसे बचाना है। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है, सेमी कॉन्शियस है, बेड रिडन है, उसकी जो साइड्स चेंज करते वक्त साइड रेल्स अप हैं कि नहीं है, पेशेंट को अनअटेंडेड नहीं छोड़ना है, पेशेंट को अगर बेड से स्ट्रेचर से चेयर पे शिफ्ट करना है तो इंजरी नहीं होनी चाहिए। कोई भी ऐसा पॉसिबल सोर्स जिससे पेशेंट को इंजरी हो सके उसके बारे में आपको पता हो। एंड आई एम टेलिंग यू दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, communication will save you everywhere, it will save you everywhere literally. Communication, you should have, maintain a good communication with your peers, your seniors, your patient.
जब भी पेशेंट के लिए कुछ काम कर रहे हो उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, पेशेंट का रिकॉर्ड्स अच्छे से देखना है, डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से करना है. सो बाय दीज वेज यू कैन अवॉइड माल प्रैक्टिस. So now let us discuss some important MCQs. I hope you all got this topic. This topic is very important. चाहे आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, चाहे आप यूजुअल अपनी ड्यूटी कर रहे हो. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, यू आर केयरिंग फॉर अ न्यूली एडमिटेड पेशेंट हु अपीयर्स टू बी कंफ्यूज्ड. द फैमिली आस्क्स to see the patient's medical record. What is the priority nursing action? Patient के medical record family पूछ रही है, तो आप क्या करोगे? Give the family the record. Discuss the issues that concern the family with them. Call the nursing supervisor. Check from the medical record if the family has been granted permission by the patient to access the medical information. तो मैंने आपको क्या समझाया था, पेशेंट की फैमिली के साथ भी आप तब तक चीज़ें शेयर नहीं करोगे मेडिकल इन्फॉर्मेशन जब तक पेशेंट ने उनको एक्सेस नहीं दिया है. अगर मना किया है, यू विल नॉट शेयर. Second, a nurse accidentally administers the wrong medication to a patient, जिसकी वजह से allergic reaction हो गया. Nurse had not double checked the patient's allergy information before giving medication. दवाई दी, allergy हो गई, पेशेंट नर्स ने पहले से अच्छे से चेक नहीं किया. इस सिचुएशन को आप क्या कहोगे? कौन सा अनइंटेंशनल टॉट है ये? नेग्लिजेंस है ना, बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस, ध्यान नहीं दिया, उसकी वजह से इंजरी हो गई या हार्म हो गया. सो दिस इज नेक्स्ट इज, अ पेशेंट रिफ्यूजेज एन इंजेक्शन बट द नर्स एडमिनिस्टर्स इट एनीवे डिस्पाइट द पेशेंट्स क्लियर ऑब्जेक्शन. Which intentional tort does this scenario exemplify? पेशेंट ने इंजेक्शन रिफ्यूज कर दिया पर स्टिल पेशेंट ने, नर्स ने पेशेंट को इंजेक्शन दे दिया. कौन सा इंटेंशनल टॉर्ट है? असॉल्ट है, बैटरी है, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट है, नेग्लिजेंस है. बैटरी है ना, क्योंकि टच किया है विदाउट कंसेंट. ओके, असॉल्ट में तो टच, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड. थ्रेट है. फॉल्स इम्प्रिजन मतलब एक जगह पे आपने कन्फाइन करके रख दिया, रिस्ट्रेन करके रख दिया. नेग्लिजेंस मतलब यू आर नेग्लेक्टिंग और आपने स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं किया. और जब आप अपनी केयर पेशेंट को दे रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, यू आर नॉट फॉलोइंग द स्टैंडर्ड. A nurse raises their hand in a threatening manner towards a patient, stating that they will restrain them if they do not cooperate, even though no physical contact occurs. नर्स ने पेशेंट को थ्रेटन किया है, कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं हुआ, पेशेंट को पुश नहीं किया, टच नहीं किया. द पेशेंट फील्स फियर एज अ रिजल्ट. अब पेशेंट को डर लगा इसकी वजह से. दिस सिनेरियो इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? बैटरी, assault, false imprisonment, invasion of privacy. So the answer is assault, क्योंकि assault में threat हो रहा है और जो person B है वो डरा हुआ महसूस कर रहा है. Okay, and there is no direct physical contact नहीं है. A nurse discusses a patient's diagnosis and treatment plan loudly in a hospital hallway where others can hear, revealing sensitive information without patient's consent. What is this called as? आपने क्या किया? हॉलवे में खड़े हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और पेशेंट की इंफॉर्मेशन शेयर कर ली. व्हाट इज दैट? असॉल्ट, बैटरी, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट. सो हमारा आंसर क्या है? इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी. आपने पेशेंट की प्राइवेसी इन्वेड की है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन. आई होप यू लाइक्ड इट. आई होप आपको समझ में आया. नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं. द टॉपिक फॉर नेक्स्ट सेशन इज कंसेंट. अगले जो टॉपिक है, जो क्लास है, उसका टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंसेंट. ओके, सो थैंक यू ऑल फॉर कमिंग एंड वॉचिंग द सेशन.